हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं टाइप कन्वर्ज़न। टाइप कन्वर्ज़न के पहले मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख करके दिखाती हूँ। लाइक हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिया है, ऐड 4 + 5.0। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देखिए हमें ऐड के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 + 5.0। यहाँ पर देखिए जैसे हम देख रहे हैं कि 4 क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है और 5.0 क्या है, एक फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू है ना। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब यहाँ पर कंपाइलर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें 4 + 5.0 गिवन है, तो जो वैल्यू हमारी रिटर्न होगी वो इंटीजर डेटा टाइप में होगी या फिर यहाँ पर वो फ्लोट डेटा टाइप में रिटर्न होगी। और वो ऐड यहाँ पर नहीं करेगा, यहाँ पर वो क्या करेगा, इसमें हमें एक एरर दे देगा। क्या एरर देगा, हमें टाइप एरर देगा। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टाइप कन्वर्ज़न का। टाइप कन्वर्ज़न होता क्या है, एक जिसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिक डेटा, बहुत सारे टाइप के, लाइक देखिए हमने यहाँ पर इंट भी यूज़ किया और एक हमने यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप भी यूज़ किया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन या फिर इम्प्योर एक्सप्रेशन। ये प्योर एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें ना तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ ही हैं और ना ही इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ है, इसमें दोनों का मिक्सचर है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन या फिर इम्प्योर एक्सप्रेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको रिजॉल्व करने के लिए हम इसका क्या यूज़ करते हैं, टाइप कन्वर्ज़न का यूज़ करते हैं। टाइप कन्वर्ज़न हमारे पास में 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्ज़न, सेकंड होता है हमारे पास में एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्ज़न। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्ज़न में हम इसको और क्या बोलते हैं, कोअर्सन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे डेटा टाइप की वैल्यूज़ होती है, लाइक जैसे भी हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक इंट है और एक फ्लोट है ना। अगर हम यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्ज़न का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है हायर मोस्ट डेटा टाइप में। ठीक है, लाइक हमारे पास में देखिए कि टेबल भी गिवन है इंट और फ्लोट, जहाँ पर एक इंट होता है और एक फ्लोट टाइप का वैल्यू होता है, वहाँ पर वो रिजल्ट किस में आएगा, फ्लोट डेटा टाइप में आएगा। इंट या फिर कॉम्प्लेक्स है तो हायर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। फ्लोट या फिर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में आएगा। इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स तीनों में है तो वहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इट मीन्स कि हमारे पास में जो प्रेसिडेंस होती है इंट की सबसे कम होती है, फ्लोट की उससे ज़्यादा होती है और उससे भी ज़्यादा किसकी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होती है। ठीक है, तो जिसकी भी हाई प्रेसिडेंस होगी उसकी वैल्यू वहाँ पर हमें रिटर्न करेगा। लाइक अगर हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं 4 + 5.0, तो इसका हमें आंसर क्या आएगा, 9.0 हमें वो रिटर्न करेगा। क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्ज़न। देखिए हमें और भी एग्जांपल्स गिवन है इसमें, a = 12, b = 18.512, c = 14 + 2j। ठीक है, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, इसमें हमें देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, p1 = a + b। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 12 है प्लस b की वैल्यू क्या है, 18.512। तो इसका आंसर हमें क्या रिटर्न होगा, यहाँ पर 30.512। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे को गिवन है a + c। जब हम a में c को ऐड करेंगे इट मीन्स कि 12 + 14 + 2j। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 26 + 2j। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में है b + c। b में क्या है, 18.512 + 14 + 2j। तो इसमें हम जब कन्वर्ज़न करेंगे तो क्या आएगा इसका, 32 पर आ जाएगा 32 + 32.512 + 2j। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए p1 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 30.512, p2 का वैल्यू आ जाएगा 26 + 2j, p3 का वैल्यू आ जाएगा 32.512 + 2j। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे a + b, a में क्या था, हमारे पास में इंट था और फ्लोट था, तो इंट और फ्लोट कन्वर्ट होकर किस में आ गए थे, फ्लोट का उसका आंसर आया था। इंट प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें रिजल्ट में मिला था, और जब हमने फ्लोट प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर को किया तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न हुआ।
क्लियर है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें इसके आंसर्स भी गिवन है। आंसर्स में हमें देखिए यहाँ पर ये गिवन है हमारे, ये फ्लोट टाइप में कन्वर्ट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया और ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, जिसमें कि हम उसको अपने से बताते हैं कि आपको किस में कन्वर्ट होना है। इसको हम और क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर अपने से उसको डिफाइन करते हैं। लाइक देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल में लिया हुआ है, a माइनस बी डिवाइड बाय सी हमें करना था। a की वैल्यू देखिए हमारे इंटीजर में गिवन है, b की भी हमें इंटीजर में गिवन है और c की भी हमें इंटीजर में गिवन है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते तो a माइनस बी डिवाइड बाय सी करते अगर हम, तो यहाँ पर क्या आता 30 माइनस 12 डिवाइड बाय 4। ठीक है, जब हम 30 माइनस 12 करते हैं यहाँ पर आंसर आता 18 डिवाइड बाय 4। 18 डिवाइड बाय 4 जब हम करते तो क्या आता 4.5 हमें आंसर मिलना चाहिए था, लेकिन हमें 4.5 क्या है, फ्लोट टाइप में आंसर आता है ना। फ्लोट टाइप के आंसर ना लेकर के हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, इंट टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। जस्ट मेक अ ब्रैकेट आउटसाइड द वैल्यू। अब हमें इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, सॉरी 4 आएगा हमें इसका आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें इसके स्टेप्स भी गिवन है। a माइनस बी किया हमने, पहले इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या आया था, 18 आया था। 18 को फिर जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला था, 4.5 मिला था। और जब हमने इसको एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्ट किया तो 4.5 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये हमेशा जब हमें किसी को भी इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें फ्लोर वैल्यू को देता है। फ्लोर वैल्यू और सील वैल्यू क्या होती है, हम ये हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, लेट m इक्वल्स टू 25 n इक्वल्स टू 42.25। हमें यहाँ पर देखिए एक हमें इंट वैल्यू गिवन है और एक हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू गिवन है ना। और ये जो फ्लोट टाइप की वैल्यू भी है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है। लाइक आप देख सकते हैं कि आपने इस वैल्यू के आउटसाइड में कोट्स लगा रखे हैं, तो अब ये क्या बन गई, आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बन गई। और जब आप इंटीजर में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो आपको क्या देता है, एरर देता है। इसलिए हमें पहले इस वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा किसमें, फ्लोट टाइप की वैल्यू में। तो देखिए इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया हुआ है, n इक्वल्स टू फ्लोट, ब्रैकेट में हमने इस वैल्यू को दे दिया है। ये वैल्यू अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी फ्लोट टाइप में कन्वर्ट होकर यहाँ पर क्या हमें रिटर्न करेगा, 42.25। ठीक है, यहाँ पर ये जो कोट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे यहाँ से और हमें रिटर्न क्या होगा, 42.25। नाउ यू कैन ऐड m प्लस n। अगर हम यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, m की वैल्यू 25 प्लस 42.25। यहाँ पर हमें इसका आउटपुट क्या रिज़ल्ट क्या आएगा, 67.25। ये आंसर किस में आ गया हमारे पास, फ्लोट टाइप की वैल्यू में आ गया। अब अगर हमें फर्दर इसका आंसर हमें इंट टाइप में चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, इंट 67.25 करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, 67। अदरवाइज़ ये हमें किस में रिटर्न करेगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू में। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इम्प्लिसिट डेटा टाइप में कि जब हम इंटीजर और फ्लोट को जब हम ऐड करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेशन जब हम उसमें परफॉर्म करते हैं तो हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर हमें हायर प्रेसिडेंस का हमें डेटा टाइप रिटर्न होता है और हायर प्रेसिडेंस इंट और फ्लोट में क्या है, फ्लोट टाइप का होता है। क्लियर है क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेटर, जिसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मेन है, जो आपकी पूरी पाइथन में कवर होगा, हर जगह पर आपको ये यूज़ भी होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।